नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। मेरे साथ है मेरी सांकेतिक भाषा की एंकर बीना सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल। विदेश मंत्रालय ने बताया प्रधानमंत्री 6वें क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए तेज हुआ प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर और कटरा में जनसभा को किया संबोधित। परिवारवाद पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर चुनाव में झोंकी अपनी पूरी ताकत। हरियाणा में भी प्रचार में जुटे सभी दलों के दिग्गज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में जारी किया संकल्प पत्र। लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा। 7 वादों के साथ कांग्रेस भी कर रही है जीत का दावा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विदेश में जाकर देश की आलोचना करने वालों पर साधा निशाना। संसद भवन परिसर में कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा, विदेश जाने पर हर भारतीय होता है देश का एम्बेसडर, लेकिन कुछ लोग अमेरिका में बनाते हैं नैरेटिव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जवाब। कहा, पीएम मोदी सहित पूरे ओबीसी समुदाय को गाली देने का कर रहा है राहुल गांधी का इतिहास। खड़गे को दी आत्ममंथन करने की सलाह। भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का पहला टेस्ट आज से चेन्नई में हुआ शुरू। खराब शुरुआत के बाद संभली भारतीय पारी। यशस्वी जायसवाल, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने लगाए अर्धशतक। खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। उनकी यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विदेशी साझेदारों, प्रवासी भारतीयों और उद्योग जगत के कई दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। Prime Minister will be visiting the US from the 21st to the 23rd of September. This visit combines many aspects. It has a very important bilateral aspect to it, a very important plurilateral aspect to it, and an equally important multilateral aspect to it. There will be interaction with a variety of foreign partners at the level of the Prime Minister. There will be interaction with the large Indian diaspora in the US, and there will be engagement with a host of business and industry leaders, amongst others. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। परिवारवाद पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं। इनके राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पढ़ाई लिखाई से महरूम रखा गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दलों ने सियासी दुकान चलाने के लिए नफरत का सामान बेचा है। अब यहां का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है। जिन नौजवानों के इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वही नौजवान इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। साथियों, इन 3 खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने
जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता। आज वादी का जो नौजवान 20, 25, 30 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 10वीं, 12वीं या कॉलेज तक पहुंचने में देश के बाकी बच्चों से ज्यादा साल लगे। ये इसलिए नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान फेल हुए, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदान फेल हुए थे। इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए, वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे, और जो स्कूल थे, ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। आप वक्त याद करिए, जो स्कूल कॉलेज बच गए, वहां भी कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे, और ये 3 खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया है। प्रधानमंत्री ने कटरा में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनता और देश को अनदेखा किया है। आपको इन लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, इसी नक्सली सोच के साथ कांग्रेस ने यहां डोगरा परंपरा पर भी हमला किया, अनाप शनाप लांछन लगाए। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। ये परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता भी है और पोषक भी है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये डोगरों की धरती पर आकर यहां के राज परिवार को भ्रष्ट कहते हैं। कांग्रेस के नेता ने डोगरा विरासत पर ये हमला जानबूझकर किया है। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, राजौरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने नौजवान को मौका दिया है और माहौल उनके पक्ष में है। भारी बहुमत के साथ
कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार बनाएगी। जो माहौल है वो उनके पक्ष में है। कांग्रेस और अलायंस को जनता पसंद कर रही है और भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। भाजपा के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने धारा 370 पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पाकिस्तान के एक जैसे रुख पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेनकाब हो चुके हैं। धारा 370-35 से पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो समर्थन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज करता है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करता है और ये स्पष्ट दिखता है कि राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर जो भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होते हैं, चाहे एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस समय भी अपनी सेना के जवानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। विरोध जुलूस जेपी मेहता कॉलेज से लेकर जिला मुख्यालय तक निकाला गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र आज जारी किया। भाजपा के संकल्प पत्र में कई बड़े वायदे शामिल हैं। इनमें सभी महिलाओं को लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक महीने 2100 रुपये देने, आईएमटी खरखौंदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, साथ ही प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देने, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख तक की फ्री इलाज और परिवार के 70 साल से अधिक के बुजुर्ग सदस्यों को अलग से 5 लाख तक के इलाज की सुविधा देने, सभी 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रखने, 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की नौकरी, 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के मासिक स्टाइपेंड, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर, अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटी, छोटी पिछड़ी समाज की जातियों में जिसमें 36 बिरादरियों के लोग शामिल हैं के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति, सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी, हरियाणा सरकार द्वारा उठाने और डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि जैसे वादे शामिल किए गए हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हमारे तरफ से तो गाड़ी चलती रहेगी, सिग्नल आप न डाउन करें इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी, हमारी गाड़ी बिना स्टॉप के चलती रहेगी। यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और आपसे अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया हूं। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर संदीप घोष का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। ध्यान रहे कि मेडिकल से जुड़े विभिन्न संगठनों ने डॉक्टर संदीप घोष के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की मांग की थी। इसे लेकर पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर संदीप घोष से जवाब मांगा था। किसी भी तरह का जवाब नहीं मिलने की स्थिति में काउंसिल ने उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा है कि सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रूप में ये दूरदर्शन और रेडियो की संवैधानिक जिम्मेदारी भी है कि जनता तक प्रामाणिक खबरें और जानकारी मुहैया हो। संसद टीवी के 3 वर्ष पूरा होने के मौके पर आयोजित संसद टीवी के कॉन्क्लेव में लोकतंत्र में मीडिया और सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका विषय पर आयोजित सत्र में प्रसार भारती के सीईओ ने कहा कि आज दूसरे चैनल भी कहते हैं कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो प्रामाणिक हैं और सही खबरें दिखाते हैं।
उन्होंने कहा कि चैनलों की प्रतिस्पर्धा में ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ है। ऐसे में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का फोकस जल्द से जल्द खबरों के प्रसारण पर तो है ही, लेकिन खबरों की प्रामाणिकता और सत्यता परख कर ही उसे प्रसारित किया जाता है। लोगों तक सही खबर, सही जानकारी विश्वसनीय रूप से, सही रूप से हम प्रस्तुत करें। तो ये केवल हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल दायित्व नहीं है, दिस इज ऑल्सो पार्लियामेंट्री मैंडेट दैट वी आर फॉलोइंग, विच मेक्स अस एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हमसे कभी किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। उस लिहाज से अगर कहीं कोई ये कहे कि दूरदर्शन पर खबर आने में या आकाशवाणी पर खबर आने में थोड़ी देर हो गई, तो उसको भी हम लोग एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि वो जो एक अंतराल है उसको हम किस तरीके से स्क्वीज़ करके कम से कम कर सकें, लेकिन जब तक उसको हम प्रामाणिक स्रोत से उसको वेरीफाई ना कर लें तब तक हम उस खबर को नहीं चलाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पेड़ लगाया। स्वास्थ्य सचिव के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की ओएसडी पुण्य सलीला श्रीवास्तव और मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी ने भी मां के नाम एक पेड़ लगाया। पीएम मोदी की पहल पर 5 जून से शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ये पौधारोपण किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान के तहत सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है उसमें स्वच्छता की प्लेज ली गई थी और सब लोगों ने उसमें स्वच्छता की प्लेज भी ली, जिसमें सब लोगों ने ये प्लेज लिया है कि हम लोग जो है 100 घंटे इसके ऊपर जो है स्वच्छता के ऊपर अपने हर महीने में काम करेंगे, तो और बाकी भी लोगों को इसमें जोड़ेंगे। और इसी के साथ आज जो है इसी श्रृंखला में आज एक पेड़ लगाया गया है माँ के नाम, जो कि आज सब अधिकारियों ने लगाया है, बाकी भी कर्मचारी वगैरह अपना जैसे जैसे होगा वो उसमें ये लगाएंगे। और हमें ये बहुत ही एक अच्छा एक कार्यक्रम है जिसमें पेड़ भी लगा रहे हैं, स्वच्छता भी हो रही है और इससे जो है ग्रीनरी और हर तरह का लाभ होगा। तो इस खबर के साथ सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।